हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसे रहने वाला है आने वाला ये वीक आपके लिए हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। सो जो मैंने वीक यहाँ पे कवर किया है दैट इज़ योर 17th to 23rd ऑफ जुलाई। ओवरऑल वीक कैसा रहेगा तीनों ही एस्पेक्ट्स में हम चेक करेंगे दैट इज़ योर लव, कैरियर एंड ओवरऑल जनरल गाइडेंस। सो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। सो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी एंड आई एम नन्नी। लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। तो सबसे पहले हमारे पास है एरीज। ओके एरीज, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ में देखूँ तो कहीं ना कहीं एक सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ग्रोथ, एक ओवरऑल यहाँ पे लव लाइफ के अंदर प्रोग्रेस, सक्सेस यहाँ पे आते हुए दिख रही है। प्लस इसमें यहाँ देखो तो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प से, लोगों की एडवाइजेस से कई बारी आपका यहाँ पे काम बनता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको लगेगा कि हाँ किसी की एडवाइस या किसी की मोटिवेशन से आपके रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट आई है। तो लव लाइफ ओवरऑल द वीक बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पे कैरियर में देखूँ तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मुश्किल दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, कुछ सिनारियोज़ या कुछ लोग भी कई बार होते हैं जो आपको काफ़ी देर से तंग कर रहे हैं या थोड़ा स्ट्रेस आपके ऊपर बनाए रखे हैं। तो ऐसे लोगों का जैसे कहीं ना कहीं टॉपिक अब आपकी लाइफ में जैसे ख़त्म हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि डेथ का कार्ड आया कि जो भी मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम या कोई बात जो आपको बहुत देर से तंग करे आपके वर्क एनवायरनमेंट में, स्टडी में, आपके कैरियर में, तो वो चीज़ फाइनली एक एंड पर आ जाएगी और आप फाइनली फ्री फील करोगे। ये चीज़ दोबारा स्टार्ट भी नहीं होगी बिकॉज डेथ का कार्ड आया तो दोबारा से वो प्रोसेस शुरू भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखें, नेगेटिव लोगों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के कंट्रोल में आप ना आए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। कई बारी नेगेटिव बातों में किसी के आप आकर अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन ना लें, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई आपको नेगेटिव थॉट्स तो नहीं ट्रांसफ़र कर रहा जिसके कारण आप नेगेटिव सोचने लग गए हो, तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टॉरस। ओके टॉरस, आपकी तरफ से मैं यहाँ पे देखूँ तो लव लाइफ के अंदर जैसे मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। तो कुछ जगहों पर जैसे यहाँ पे आपको एक जैसे होता है कि ना अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे कि सामने से आपके पार्टनर आके अंडरस्टैंडिंग बिठाएंगे, चीज़ें बताएंगे या एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी, तो नहीं, कहीं ना कहीं आप दोनों ही डिफरेंट हो एक दूसरे से। एंड जैसे वो जो बॉन्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर दोनों में से कोई विलिंग नहीं है कि सामने से आकर बातें ठीक करे। तो यहाँ पे अकेले चलना दोनों के लिए बहुत ईजी है, बट जब इकट्ठे चलना है तो वो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर कि सिर्फ आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपके पार्टनर ही आगे चीज़ों को ठीक करे, आपको खुद से ठीक करना पड़ेगा। ओवरऑल टाइम लगेगा, जिससे धीरे धीरे रिलेशनशिप बेटर होगा। अगर मैं यहाँ पे आपकी वर्क लाइफ में देखूँ तो कोई ऐसा डिसीजन है जो आप लेते हुए दिख रहे हो, आप काफ़ी क्लियरली सोच समझकर बहुत देर के बाद अब आप ये डिसीजन अपने लिए लेते हुए दिख रहे हो, जिसमें मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपने साथ। आप किसी झूठ या किसी इल्यूजन या किसी इमेजिनेशन में यहाँ फंसना नहीं चाहते। आपको ये है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है। देयर इज़ राइट एंड रॉन्ग, देयर इज़ नो ग्रे मैटर इन बिटवीन। तो कहीं ना कहीं आप बहुत क्लियर कट डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, जॉब है, आपकी एजुकेशन है, जिस पे रिगार्डिंग आप यहाँ देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे आपके ओवरऑल जर्नल गाइडेंस में देखूँ तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन का कार्ड आया है। गो फॉर शॉपिंग, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भी आपकी हॉबी है, कोई लेजर टाइम है, जो भी चीज़ आप अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए करते हैं उसके लिए आप ज़रूर टाइम डिवोट करें।
अगर आप मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हॉबीज़ के अंदर तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो आपके लिए एक जनरल गाइडेंस आई है कि अपनी केयर करने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट जेमिनी। ओके, जेमिनी, सबसे पहले लव लाइफ में देखो तो अभी करंटली प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर अभी आप कोई भी डिसीजन यहाँ लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका फोकस लॉन्ग टर्म पे है कि आफ्टर फ्यू इयर्स थिंग्स विल गेट बेटर, आफ्टर फ्यू इयर्स जो ये छोटी छोटी बातें या प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं ख़त्म हो जाएंगी। अगर जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो कहीं ना कहीं अभी आप करंट सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, आपको वो चीज़ नोबल नहीं लग रही कि हाँ अभी इस समय अगर मैं कोई मेजर डिसीजन लूँ तो उसका कोई फ़ायदा हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा आपको। तो यहाँ पे आप क्वाइट हैं, अपने आप को शांत किए रखें अपनी लव लाइफ में, और आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में जाके इसका डिसीजन अभी लेना एक ठीक टाइम नहीं है। अगर मैं कैरियर में देखूँ तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक डोमिनेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, एक डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आती हुई दिख रही है। आपका डिसीजन बहुत अच्छा भी होगा, नो डाउट, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से आपने ये डिसीजन अर्न किया है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको पुरानी सोच का नहीं चलना है, पुरानी सोच से नहीं चलना है। अगर कोई चीज़ अपडेटेड या मॉडर्न आपके सामने आती है तो उसको भी आप अपनी सोच में इंक्लूड करें। दूसरी चीज़, इगोइस्टिक नहीं होना है। वेन एवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन ऑन अ पावर, जैसे आप एक अच्छी अथॉरिटी की पोजीशन पे हैं, आप अच्छी पोजीशनिंग पे हैं और अब आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अपने लिए ले रहे हैं चाहे काफ़ी सारे लोगों के लिए ले रहे हैं। उसके बाद एक आपके अंदर एक ईगो आ जाता है, एंड वो यहाँ जेमिनी साहब के अंदर मुझे ईज़िली आता हुआ दिख रहा है। तो फिर थोड़ा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस चीज़ का। एडवाइस में जैसे मैं देख रही हूँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, टाइम टू टाइम अपने साथ चीज़ों को क्लियर रखें। कुछ भी चीज़ों को आपको जैसे होता है ना कि नो पे नहीं डालना है, या मैं पोस्टपोन कर दूँ, लेटर ऑन कर दूँ, या आफ्टर एन आवर, जैसे 2 घंटे के बाद, या तब मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा, या ये काम मैं तब करूँगी। तो उन चीज़ों के अंदर आपको नहीं जाना है। कोशिश करनी है कि आप साथ के साथ चीज़ों को क्लियर आउट करते रहें, राइट, अपने साथ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंसर। ओके कैंसर, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है लव लाइफ के अंदर डेथ का। तो कोई ना कोई चीज़ है जो कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी देर से दिक्कत दे रही है, वो चीज़ अब रिलेशनशिप के अंदर ख़त्म हो जाएगी। कई बार कोई प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होता है, कई बार कोई चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही होती है, कई बार पार्टनर की तरफ से कोई इशू है। तो मतलब ऐसी कोई बात है जो कि फाइनली वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, फाइनली वो चीज़ एंड हो जाएगी। ऑल्सो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कई बार लोगों के रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो ये वीक सही रहेगा अगर आप रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं या आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। बिकॉज डेथ का कार्ड इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं एंडिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि कोई ना कोई चीज़ एंड होने वाली है। कैरियर के अंदर मैं जैसे यहाँ पे देखूँ तो स्टार का कार्ड आया है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप बैलेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ को, अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को भी। एक ग्रोथ मुझे दिख रही है, अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल ठीक तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग, एनवायरनमेंट भी आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो एक बैलेंस यहाँ पे बना रहेगा आपके लिए। आगे जाके जैसे मैं एडवाइस में देखूँ तो स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स का कार्ड आया है, दैट इज़ योर 3 ऑफ कप्स का कार्ड। कहीं ना कहीं कोशिश करें कि अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आसपास के लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, एंड आपको एक जैसे होता है ना कि रिलीफ मिलेगा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। प्लस जैसे पर्सनल लेवल पर जैसे मैं लव लाइफ में देख रही हूँ कुछ फेस कर रहे हो आप, ठीक है, कुछ चीज़ है जो आपकी नहीं अभी स्टेबल चल रही, तो आपके फ्रेंड्स के साथ मिलने से या
कुछ आपके जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स भी फील करेंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लियो। ओके लियो, आपकी तरफ से सबसे पहले मैं यहाँ लव लाइफ में देखूँ तो कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ आती हुई दिख रही है। एम्प्रेस कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं अपने पार्टनर के साथ। ओवरऑल रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, मतलब अगर कोई भी इशू है या कोई भी बात है तो आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक फ्रीडम है आपको कहने की, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की। तो इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होने के कारण जैसे आप फ्यूचर का इस वीक में सोचते हुए दिखेंगे कि फ्यूचर में आपको कैसे चलना है। अगर मैरिज नहीं हुई है तो आप मैरिज का भी सोचने की कोशिश करोगे। अगर चिल्ड्रन नहीं है तो चाइल्ड प्लानिंग के अंदर भी आप जा सकते हो। तो मतलब ओवरऑल फ्यूचर ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप प्लान करते हुए दिख रहे हो। अगर मैं यहाँ आपके वर्क एनवायरनमेंट के अंदर देखूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो, हार्ड वर्किंग हो टुवर्ड्स दिस अपकमिंग वीक। आप अपने काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी डाल रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप चुपचाप अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो यहाँ पे, और लाइक क्वाइटली आप अपना काम यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। तो नो डाउट आपकी अर्निंग उसमें हो रही है अच्छी, बट आपकी अर्निंग इससे ज़्यादा होनी चाहिए है। आपकी जितनी अभी हार्डवर्क हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो अर्निंग है वो कम है। तो कोशिश करो कि आप अपनी जो इनकम है, सैलरी है, या फिर आपका कोई अगर बिज़नेस है तो उसमें से जो भी आउटपुट आपको मिल रही है, जो भी सोर्स मिल रहा है, तो वो ज़्यादा हो, राइट। तो इससे जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि सेकंड चीज़ एक ये भी आई है कि आपका क्रेडिट कोई ना लेकर जाए। आपने काम किया, क्रेडिट किसी और को मिल गया, सारा वर्क आपने किया और बाद में जैसे उसकी तारीफ़ किसी और को मिल गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई आपकी चुप्पी का फ़ायदा ना उठाए, कोई आपके साइलेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले जाए, राइट। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो स्टार का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर एक बैलेंस तभी आएगा कि अगर आपके मन में होप या पॉजिटिविटी होगी। अगर दोनों हैं तो बेस्ट रहेगा। होप इसलिए चाहिए है कि हाँ, आप अपनी ग्रोथ को इमेजिन कर सको, अपनी ग्रोथ को देख सको आगे फ्यूचर में। अगर मैं यहाँ बोलूँ पॉजिटिव माइंडसेट कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन में सेटल होने में हेल्प करेगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो। आपको अपने आप को पॉजिटिव सोच में लेकर आना पड़ेगा। आपके माइंड में काफ़ी जगहों पे नेगेटिव थॉट्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव लोग भी होंगे, बट आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर आना पड़ेगा, जिससे आपको फील होगा कि हाँ, आई एम डूइंग गुड, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई गोल। थोड़ा आपको उस तरीके से यहाँ चलने की ज़रूरत है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट वर्गो। ओके वर्गो, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है लव लाइफ के अंदर 9 ऑफ कप्स का। तो 9 ऑफ कप्स हमें कहीं ना कहीं कहता है कि सेटिस्फैक्शन है लव लाइफ के अंदर, एक हैप्पीनेस है, आप खुश हैं जिस भी वे में आपकी लव लाइफ इस समय करंटली जा रही है। जब भी 9 ऑफ कप्स आता है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो आपकी मीट हो चुकी होती हैं। जो भी आपने एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट किया होता है वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन मिल चुका होता है। तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि अब आप खुश हैं अपनी लाइफ के अंदर, इस वीक के अंदर भी जैसे आप खुश दिखेंगे, सेटिस्फाइड दिखेंगे। आपको लगेगा कि फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, जिसके अंदर आपको लगेगा कि हाँ, आपने अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जिसको संभाल लिया है। तो आपको वो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड यहाँ पे आती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क लाइफ का देखूँ तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप बहुत रश में या बहुत जल्दीबाजी में अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। तो जल्दीबाजी के अंदर अब इशू क्या है कि लाइक आप
बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, लाइक जो आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन छोटी चीज़ों को आप मिस आउट कर रहे हैं बिकॉज़ आप बहुत रश में हैं, बहुत जल्दी में अपनी लाइफ में चल रहे हैं। अब इसका क्या है कि लाइक आप अपनी लाइफ में नो डाउट बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, कई बार लोग आपको रोके ना या आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, तो इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप पर फोकस्ड है। तो बट थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है ताकि आप आसपास की चीज़ों को जो आपकी लाइफ में हो रही है उन पर ध्यान दे सकें फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आपकी ओवरऑल खुद की परफॉर्मेंस को भी आप फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑब्जर्व कर सकें। ये नहीं कि बस आप चले ही जा रहे हैं, राइट। एडवाइस में आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनसे अब आपका मूव ऑन होना काफ़ी ज़रूरी है। नो डाउट मतलब जैसे आप कह सकते हो इन चीज़ों से आपको लाइफ में काफ़ी खुशी मिली है और पास्ट में जैसे आपको इससे काफ़ी हैप्पीनेस भी मिली है। आपका कोई पर्सनल कोई गोल हो सकता है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है, आपका जैसे किसी पर्सन के साथ कनेक्शन हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है। मतलब द थिंग इज़ दैट बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से यहाँ पे एक मूव ऑन दिखा रहा है कि आगे जाके फ्यूचर में आप विद इन 1 और 2 मंथ्स किसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो जिसका अब आपको कोई यूज़ नहीं है, अभी आपकी लाइफ में उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, नो डाउट पास्ट में बहुत ज़्यादा था, बट अभी आपको उस चीज़ को साथ में अपनी लाइफ में कैरी करना आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप उसको पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लिब्रा। ओके लिब्रा, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है लव में डेथ का। ओके, सो आई एम सॉरी कि डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि एक नेगेटिव वे में अप्रोच कर सकते हैं इन योर लव लाइफ, एंड चीज़ों के अंदर एक क्लोजर भी आ रहा है। कोई प्रॉब्लम जो बहुत देर से चल रही है, कोई इशू जो बहुत देर से आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, तो फाइनली उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम का एक एंड यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। प्लस जैसे डेथ का कार्ड हमें ये भी कहता है कि अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं या रिलेशनशिप ऑलमोस्ट जैसे ख़त्म होने के तादाद पे है या ख़त्म होने ही वाला है, तो कहीं ना कहीं इट्स एन एंड। तो इस चीज़ के अंदर और टाइम या और एफर्ट्स अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। अभी जैसे मैं आगे वर्क एनवायरनमेंट के अंदर देखूँ तो मैजिशियन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन इज़ इन योर हैंड। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को काफ़ी अच्छे से संभालेंगे, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज करेंगे। इट्स अ गुड मैनेजर कार्ड, यू नो ऑल्सो कि अगर आप मैनेजिंग के पोस्ट में हैं तो आपकी जॉब में आप बेस्ट होंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। और जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली है, नॉट इन दिस वीक ओनली, आपके आगे भी कहीं ना कहीं इस साल के एंड तक आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, एंड आपका पोटेंशियल भी विद टाइम आपकी जॉब में इम्प्रूव होगा। अगर आप जॉब का देख रहे हो, बिज़नेस का देख रहे हो, या फिर अपनी एजुकेशन का ही क्यों ना देख रहे हो, मैजिशियन कहीं ना कहीं आपको कहता है कि मेकिंग योर डिसीजन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है, आपका जो गोल है, इवन आपका जो कोई ड्रीम भी होगा, तो उसको भी अपनी अपनी लाइफ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं एडवाइस में देखूँ तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा बिटवीन गुड एंड बैड, ब्लैक एंड वाइट। कहीं ना कहीं उस बैलेंस के ऊपर अगर आप फोकस कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंटेलिजेंट इनफ है कि ऐसा नहीं है कि आप फोकस नहीं कर सकते। लिब्राज, यू आर ऑलवेज बीन इंटेलिजेंट। सो क्या कहते हैं, आप मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस स्टेट में ला के रख सकते हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी उठाने पड़ेंगे अगर आपको अपनी लाइफ बैलेंस लेकर आनी है। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने तक ही रखें तो बेटर रहेगा। आप कह सकते हो आपके पर्सनल सीक्रेट्स हो सकते हैं, आपकी पर्सनल बातें हो सकती हैं, कुछ सीक्रेट्स जो आप नहीं बताना चाहते हैं, एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेल दैट ऑल्सो। तो आप थोड़ी सी बातें अगर अपने तक रख सकते हैं एंड थोड़ा अपने आप को टाइम दें, तो चीज़ें ग्रेजुअली आप बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्कॉर्पियो।
ओके स्कॉर्पियो, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले लव लाइफ के अंदर आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। चीज़ों में एक बिज़नेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी मुश्किल से ही आप अपनी लाइफ को यहाँ पे बैलेंस कर पा रहे हैं। नाउ द थिंग गोज़ लाइक कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप मैनेज करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे आपके जैसे बेस्ट फ्रेंड और आपके पार्टनर के बीच में एक बैलेंस आप नहीं बनाते हुए पाओगे। फैमिली पार्टनर के बीच में ठीक से बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। मतलब ऐसा है कि बहुत मेहनत लग रही है इस बैलेंस को मेंटेन करने में। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा लोग हैं जो आपका ध्यान यहाँ पे खींच रहे हैं। कई बारी जैसे इन सम सिनेरियोज़ ये हो सकता है कि ड्यूअल रिलेशनशिप भी होता है कई बारी। अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो मतलब आप अपने पार्टनर की ये रीडिंग देख रहे हो और आपके पार्टनर स्कॉर्पियो है, तो हाँ, जैसे कुछ लोगों के सिनेरियोज़ में ऐसा भी हो सकता है कि उनके पार्टनर किसी और से भी बात कर रहे हैं, लाइक 2 रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो दैट इज़ समहाउ हार्श ऑन यू, बट लाइक हाँ, कहीं ना कहीं एक मल्टीपल पार्टिसिपेशन है, 2 जगहों पर ध्यान है, जिसके कारण लव लाइफ बैलेंस्ड नहीं रहेगी इस वीक में। और मतलब कोशिश ज़रूर होगी, एफर्ट्स ज़रूर डाले जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आपके पार्टनर को बिठानी पड़ेगी स्कॉर्पियो। तो आगे जाके जिसमें यहाँ देखूँ तो वर्क एनवायरनमेंट में सक्सेस मुझे दिख रही है। कोई काम अगर नहीं बन रहा था काफ़ी देर से, आप उसको इस वीक में शेड्यूल करें, आपका काम डेफिनेटली बन जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी मीटिंग जो आप काफ़ी देर से आप चाह रहे हो कि हाँ ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो, इस चीज़ में मुझे सक्सेस मिले, यहाँ पे मुझे एक येस चाहिए, अप्रूवल चाहिए है, तो वो आपको डेफिनेटली इस वीक में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लोगों के सपोर्ट से चलना है। आसपास के लोग, एनवायरनमेंट, टीम वर्क में आपको जैसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आगे जाके एडवाइस में देखूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे आपकी वो लॉयल्टी हो, चाहे आपका वो ट्रस्ट ही क्यों ना हो, आपने चाहे मनी ही क्यों ना आपने इन्वेस्ट किया हो, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं इस साल के अंदर इन बैक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, काफ़ी अच्छा इन रिटर्न फेवर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, तो जिससे आपको ओवरऑल ग्रोथ अपने आप में भी दिखेगी और कहीं ना कहीं खुद में भी कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिखेगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, बहुत लॉयल हैं, तो वो आपकी लाइफ को और अच्छा बनाएंगे। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेजिटेरियस। ओके सेजिटेरियस, आपकी तरफ से जैसे मैं देखूँ तो लव लाइफ के अंदर सबसे पहले 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर मेरी लव लाइफ ऐसे हो या मेरे पार्टनर ऐसे हो, तो यहाँ पे आपके जो ड्रीम या आपकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत वाइड है। मतलब आप बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सोच रहे हो कि काश ये मेरे पार्टनर में हो, या काश मेरे पार्टनर ऐसे हों, और ऑलरेडी अगर आपके पार्टनर हैं तो काश उनके अंदर ये क्वालिटी होती। तो मतलब समहाउ एक ड्रीम वर्ल्ड के एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं ज़्यादा आपके होते हुए दिख रही हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर। थोड़ा ध्यान दें, जब भी 7 ऑफ कप्स आता है तो रियलिटी चेक नहीं हो रही वहाँ। तो रियलिटी चेक है क्या जो आप इमेजिन कर रहे हो, क्या वो आपके पार्टनर के लिए पॉसिबल है? क्या वो आपके पार्टनर के अंदर ऐसी क्वालिटी होना, क्या उनके नेचर को सूट करेगी? तो मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे रियलिटी चेक साथ में लेके चलना है, ताकि आप ओवर एक्सपेक्टेशंस ना करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ओवर एक्सपेक्टेशंस होने के कारण आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ ना आए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। वर्क लाइफ में जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो वर्क लाइफ, इट कैन बी योर जॉब, कैरियर एंड योर एग्ज़ाम्स, एजुकेशन, एनीथिंग दैट यू वांट टू सी। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ वर्क लाइफ के अंदर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। खुद के लिए सेल्फ स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे आपकी जॉब है, काम है, या आपका पर्सनल डिसीजन ही क्यों ना हो। देयर विल बी पीपल हु विल बी अपोजिंग यू, आपके डिसीजन को वो अपोज करते हुए दिखेंगे, पर आप अगर अपने लिए यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं और आपको मालूम है कि आपका डिसीजन ठीक है, तो लेटर ऑन यहाँ पे आप सक्सेसफुल भी होंगे अपने डिसीजन में। एडवाइस में जैसे आया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब इस वीक में आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। नो डाउट पास्ट में वो लोग,
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी मतलब आपके माइंड के थॉट्स हो सकते हैं जो मतलब आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट किए थे, शायद कुछ ने आपको काफ़ी खुशी भी प्रोवाइड की होगी, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कई बारी। तो अब आप उनको साथ में अपनी लाइफ में आगे लेके नहीं बढ़ सकते हो, इसीलिए आपको जैसे उनको पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू, आपको आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ से जैसे मैं लव लाइफ में देखूँ तो एम्परर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं डिसीजंस आप अपनी लाइफ में बनाते हुए दिख रहे हो, मेजर डिसीजंस आप अपनी लाइफ में बनाते हुए दिख रहे हो। कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि हाँ आप एक अपने रिलेशनशिप में एक परमानेंट रिलेशनशिप रहे, आपकी रिलेशनशिप ट्रस्टवर्दी हो और काफ़ी लंबे दौर तक चले, इसलिए जिसमें यहाँ देख रही हूँ कुछ टफ़ डिसीजंस आप यहाँ पे लेते हुए दिख रहे होगे। बट अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप इगोइस्टिक ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर आप इगोइस्टिक हो सकते हैं और वो आपके रिलेशनशिप के अंदर ईगो इश्यूज़ बना देंगे। देन सेकेंड थिंग इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास के लोगों का, अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। बिकॉज जैसे ऐसा है कि डिसीजन अकेले ही आप यहाँ बनाते हुए दिख रहे हैं, डोमिनेशन यहाँ पे रिलेशनशिप में आपकी तरफ से आ सकती है कैप्रिकॉर्न। तो कहीं ना कहीं कंसीडर करें, राइट। डायरेक्ट ब्लंट नो ना आए आपकी तरफ से, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वर्क लाइफ के अंदर देखो, वर्क, कैरियर, एजुकेशन, एग्ज़ाम्स किसी भी रिगार्डिंग आप देख रहे हो तो थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे अगर आप करके चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। लाइक फ्यूचर का अगर आप सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप प्लान कर रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी करंट सिचुएशन को लेकर कोई भी आपको मेजर डिसीजन अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को पोस्टपोन करें। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो चैरियट का कार्ड आया है, तो फोकस और आपका हार्ड वर्क वो ही कहीं ना कहीं आपका रिज़ल्ट लेकर आएगा। नॉट ऑल दैट प्लानिंग और एवरीथिंग जो आपका ध्यान खींच रही है, डिस्ट्रैक्शंस, आसपास के लोग नहीं, कहीं ना कहीं सिर्फ आपका फोकस और हार्ड वर्क ही रिक्वायर्ड है। दैट इज़ योर एडवाइस। ये मत देखें कि दैट पर्सन इज़ गुड, दैट पर्सन इज़ बैड, नहीं, आपको सिर्फ यही देखना है कि दैट पर्सन इज़ हेल्पिंग यू और नॉट, राइट। दैट इज़ द मेजर थिंग। आपको किसी को भी जज यहाँ पे नहीं करना है। अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो आप लोगों को जज ना करें, यू स्पेशली, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आपके सामने आ जाएगी एंड कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग भी शायद उस तरीके के होंगे जिससे आप एक जजमेंट के अंदर आ जाओगे। शायद कोई और जजमेंट पास करे एंड यू विल बी हैविंग द सेम थिंकिंग। तो ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका रिलेशन उस पर्सन के साथ कैसा है, दैट इज़ इट। ठीक है, वो पर्सन आपके लिए गुड है, दैट इज़ इट, वही मैटर करता है। कहीं ना कहीं फोकस, कंसंट्रेशन और हार्डवर्क आपको आपके गोल्स तक ले जाएगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक्वेरियस। एक्वेरियस आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया लव लाइफ में 2 ऑफ कप्स का। यू नो दैट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लवर्स। जो भी टैरो रीडिंग देखते आए हैं काफ़ी देर से या तो देख रहे हैं, एवरीबडी जो कि टैरो रीडिंग देखते हैं उनके लिए होता है कि ये कार्ड हमारी रीडिंग में आ जाए तो हमारी वीक या फिर ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 2 ऑफ कप्स इज़ दैट कार्ड कि हाँ इट्स अ लवर्स कार्ड, जिसे आप कैसे अ गुड कनेक्शन, अ ब्यूटिफुल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इमोशंस, शेयरिंग ऑफ अ कनेक्शन, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होना, एक दूसरे के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाना, दैट इज़ योर 2 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं वो वीक आपका आ रहा है नेक्स्ट अपकमिंग वीक में। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क इन्वायरमेंट में देखूँ तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ओल्ड कनेक्शंस, ओल्ड बॉन्ड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कई बार ये होता है कि आपको ऑब्वियसली कई बार आता है कि आप
पुराने कनेक्शंस को मत तोड़ें। जब भी आप कहीं से भी मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो पुराना चैप्टर आप बहुत आराम से क्लोज़ करके ही आगे बढ़ें। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि हाँ, अनएक्सपेक्टेडली कोई पुराना रिलेशन आपको अभी करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में काम आएगा, जिससे आपके वर्क लाइफ के अंदर काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप एजुकेशन में हैं तो गाइडेंस किसी की बहुत काम आएगी। अगर आप जॉब या बिज़नेस में देख रहे हैं तो एक कनेक्शन भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और सक्सेस दिला सकता है। अगर मैं यहाँ पे आगे देखूँ एडवाइस में आपका आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हार्ड वर्क यहाँ पे मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। अटेंशन टू डिटेल, जिसको हम बोलते हैं कि डिटेलिंग तक जाकर आप छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दे रहे हो कि हाँ, दिस इज़ माई थिंग जिसको मुझे इम्प्रूव करना है, दिस इज़ माई वर्क जिसको मुझे ठीक करना है। तो वो 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं यहाँ दिखा रहा है। सो वो आपके अंदर और मोटिवेशन लेकर आएगा और आप बहुत अच्छे से और हार्ड वर्क करते रहेंगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, Pisces। ओके Pisces, आपकी तरफ से जैसे मैं देखूँ तो लव लाइफ के अंदर जैसे थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं। वाई? बिकॉज ज़्यादा अच्छे से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो, और आप दोनों एक सेम डिसीजन पे, एक सेम कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे, जिसके कारण थोड़ा सा अनबन हो सकता है। अभी ध्यान रखना है कि ज़बरदस्ती चीज़ों को स्ट्रेच आउट नहीं करना है और बिल्कुल सेपरेटली भी नहीं चलने की ज़रूरत है। आप साथ में चल सकते हैं, साथ में एक दूसरे की कंपनी में भी रह सकते हैं, बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी के लिए अवॉइड करनी पड़ सकती हैं टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ, वर्क, कैरियर, जॉब, बिजनेस या एग्ज़ाम्स, किसी भी रिगार्डिंग आप देख रहे हो, तो हाँ, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए है। अभी कुछ चीज़ों के अंदर अभी आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरे को और कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, अपने काम के अंदर ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। एक ऑब्ज़र्वेशन आपको काफ़ी हद तक नॉलेज देगा। आपको कोई काम नहीं करना है, आपको जस्ट बैठ के ऑब्ज़र्व करना है कि बाकी की चीज़ें कैसी चल रही है, या अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। अगर वो जैसे आप कह सकते हो कि बिज़नेस में ग्रोथ कर रहा है तो उसने क्या ऐसा काम किया है जिसके अंदर कैसे कनेक्शंस बनाए हैं जिसके कारण उसका बिज़नेस ग्रो हो रहा है। तो सेम गोज़ फॉर जॉब एंड दी अदर फील्ड्स एज वेल। तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ऑब्ज़र्व करें ओनली फॉर दिस वीक विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, राइट। एडवाइस में जैसे मैं देख रही हूँ तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं हमें कह रहा है कि होप, टू हैव होप एंड पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं होप अपनी लाइफ में वापस लेकर आने की ज़रूरत है। कहीं पे आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकती है, तो वहाँ पे भी आप येस रखें, वहाँ पे भी आप उसको पॉसिबल रखें कि हाँ, ये काम हो सकता है। तो वो काम आपका हो भी जाएगा, अभी नहीं होगा, थोड़े टाइम के बाद होगा, बट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।